हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और 11th क्लास के फिजिक्स में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक। कैसे प्रूफ हम कर पाएंगे कि ऊंचाई के साथ साथ जी के मान में कमी होती है, वृद्धि होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करें, तभी कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कमी होती है और कितनी कमी होती है उस चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे, मतलब थ्योरम को लास्ट तक समझेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण भाई, पृथ्वी के कारण ही त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो सबको पता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन जब उनमें से कोई एक पिंड पृथ्वी मान लिया जाए कि हमारे पास एक पृथ्वी का भैया एक पिंड और उस पर कोई वस्तु गिर रहा है, तब उसके त्वरण में जो परिवर्तन होगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल ही गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, तो ये हम पृथ्वी बना लिए। हालांकि इतना छोटा पृथ्वी तो है नहीं, लेकिन फिर भी काल्पनिक चीज़ें हैं, कल्पना की कई चीज़ है और फिजिक्स में पूरा माना चलता है। तो भाई माना है पृथ्वी का द्रव्यमान मान के चलते हैं कैपिटल एम है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसके सतह पर एक छोटा सा वस्तु रखा है, एक छोटा सा पिंड मान लो, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखा है एक सतह पर। ठीक, तब उस वस्तु का एक भार लगेगा नीचे की ओर mg, है ना, यही ना लगता है भार, mg नीचे की ओर लगेगा। और इसके बीच की दूरी यदि मैं कह दूं तो जो त्रिज्या है वो दोनों के बीच की दूरी कहलाएगी। जो त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या कैपिटल आर, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है। तब इस पर भी एक पृथ्वी द्वारा एक बल लगाया जाएगा जिसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। पृथ्वी के कारण जो बल लग रहा है इसलिए गुरुत्वीय बल। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है, क्योंकि पिंडों के बीच लग रहा है, दो वस्तुओं के बीच लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है Gm/r²। लेकिन इसे गुरुत्वीय बल हम कहते हैं। कारण है बच्चों पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल, इसलिए गुरुत्वीय बल माना जाता है। ठीक, अब यहां पर हमने कहा कि माना m द्रव्यमान का, भाई यहाँ पे पृथ्वी हमने मानकर चला है कि द्रव्यमान m है, त्रिज्या कैपिटल R है, और उसके सतह पर, यहाँ इस सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। तब भैया वस्तु m द्रव्यमान पर, m द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो होगा बच्चों कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से अलग तरीके से थोड़ा सा मैं समझा दूं यहाँ पे कि F बराबर Gm/r, ये पृथ्वी लगा रहा है बल, ठीक है, और r² होता है ना, और एक बल लग रहा है, वस्तु यदि कहीं पे रखा है तो भार mg नीचे की ओर ही लगेगा, मतलब ये दोनों बल बराबर होंगी। ठीक है, तो आरोपित जो बल है बच्चों वो हो जाएगा mg के बराबर, ठीक, और ये जो बराबर होगा Gm/r²। यानी कहने का मतलब ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल ही गुरुत्वीय बल होता है। अब देखो m से m यदि काट दिया जाए तो g का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा। g का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, Gm/r², और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। ऊंचाई के साथ अब हम उस वस्तु को ऊंचाई के साथ यानी ऊपर की ओर ले जाएं। यदि हम वस्तु को ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे हमने कहा था कि यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु थी, अब इसी वस्तु को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया भाई साहब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ाया, मतलब ये यहां पर पहुंच चुका है और स्मॉल m द्रव्यमान है। तब इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, इसको आप मान के चलोगे h ऊंचाई, तब पूरा यहां से यहां तक जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा जरा बताओ। तो ये r है और h है, मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा आपका h/r, h/r या r/h, जो आपको लिखना लिख सकते हो, या तो आप h/r कर दो चाहे r/h कर दो, मतलब यहां से यहां तक। भाई हम जैसे जैसे ऊपर क्यों ले जाएंगे तो ऊंचाई में वृद्धि होगी, कि माना वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएं, तब उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r+h। ठीक है, माना थोड़ा सा लिखेंगे, माना पृथ्वी से वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाया जाए, तब वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी कितनी होगी बच्चों, हमने कहा त्रिज्या r है और h एक्स्ट्रा हो गया तो r/h हो जाएगा। तब
तब m द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, m द्रव्यमान के वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा बच्चों, एक अलग सा बल लगेगा। अभी थोड़ा सा द्रव्यमान m द्रव्यमान का एक जो वस्तु था वो पृथ्वी के सतह पर था, अब थोड़ा ऊंचाई बढ़ गया तो बल चेंज हो जाएगा। तो बल हम F की जगह F डैश कर दिए। m द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन g के मान में परिवर्तन होगा, इसलिए इसको डैश कर दिए। और ये गुरुत्वीय त्वरण का जो मान, ये भैया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ये नियतांक है, लेकिन त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जी कैपिटल जी का मान ये नहीं बदलेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, वस्तु का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, लेकिन बीच की दूरी का मान बदल गया, r प्लस एच का वर्ग हो गया। m से m काट दो, इस m से m काट दो तो g डैश का मान आ गया बच्चों g कैपिटल m बटे r प्लस एच का वर्ग। और इसको आप समीकरण 2 दे सकते, ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन निकाल रहे हैं। अब ये समीकरण 2 हो गया ना, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर भाग दे दो, कितना आ जाएगा g डैश बटा g, इधर तो यही होगा ना g डैश बटा g। इसमें भी आपका gm है, इसमें भी gm है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक में दे रहा हूं, दिक्कत ना हो। जैसे gm डिवाइड बाय r प्लस एच समीकरण 2 है, और इसका है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। gm से gm काट दो, गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, खत्म कहानी। कितना बचेगा g डैश बटा g, r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा r प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा यहां पे आप समझो, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। यहां पे आप समझो, क्या समझोगे कि भाई कौन अधिक मान होगा, r प्लस एच की r स्क्वायर, कौन अधिक होगा, कौन अधिक मान, नीचे वाला मान अधिक होगा। जब नीचे वाला मान अधिक होगा तो g डैश के मान में कमी आएगी, सिंपल है भाई। नीचे के मान में बढ़ाने से ये व्युत्क्रम है, सिंपल है, घटेगा क्योंकि उल्टा है g डैश के। ऊंचाई पर गया हमने तो उसका त्वरण g डैश हो गया। तो समीकरण 3 से r स्क्वायर का मान r प्लस एच से छोटा है, सही है। देख लो भैया r प्लस एच क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ गया, अतः एक दूसरे के व्युत्क्रम है ये, अतः g डैश का मान अधिक हो जाएगा g से। यानी ऊंचाई की ओर जाएंगे तो त्वरण के मान में क्या हो जाएगी भाई, उल्टा है तो कमी होगी ना यार, वही तो मैं कहा उल्टा लिख दिया। g डैश के मान में कमी हो जाएगी, g डैश का मान कम हो जाएगा g से। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे r प्लस एच बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम में थोड़ा ध्यान दो। g डैश का मान कम हो गया यदि r प्लस एच बढ़ गया, तो भाई r प्लस एच ऑलरेडी r से बड़ा है तो g डैश का मान कम आएगा, और यदि इसका मान कम हो जाता तो फिर ये g डैश का मान बढ़ जाता। तो जैसे जैसे ऊंचाई तक ले जाते जाएंगे, तो भाई यहां पे आप देखो डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे जैसे हम वस्तु को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो त्वरण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अतः आप कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। इतना आप लोगों को लिखना है, तो अतः इतना लिख देना आप लोग, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर त्वरण के मान में कमी होने लगती है, घटने लगती है। अर्थात यदि हम आपसे कह दें कि मान लो ऊपर जाते जाए एक ऐसा स्थिति आ जाए कि अनंत पर चले जाए, सही है कि नहीं, कि भाई समीकरण 3 से, यदि हम समीकरण 3 से मान लें, समीकरण 3 से कि h बराबर अनंत हो जाए, मतलब दूरी बहुत अनंत हो जाए, तो फिर जो g डैश का मान हो जाएगा 0। अनंत पर जितना ऊपर जाते जाएंगे तो त्वरण के मान में कमी होती जाएगी। ठीक, अब कितना त्वरण के मान में कमी आती है उस चीज के लिए हम पुनः समीकरण 3 को लेकर चलेंगे, पुनः समीकरण 3 से लेकर चलेंगे, पुनः समीकरण 3 से, पुनः समीकरण बना लो इसको, समीकरण 3 से। समीकरण क्या 3 आया था, g डैश बटा g बराबर r स्क्वायर बटा r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से r स्क्वायर है तो रहने दो, नीचे से r स्क्वायर बाहर ले लो तो यहां 1 बचेगा। अब कहो कि कैसे बाहर आ गया सर, वर्ग लगा है, और h बटा r बचेगा। ठीक है, यहां नहीं जबरदस्ती आप बाहर लिए हो, इसलिए यहां पर
आर का जब हम भाई गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे तो ऊपर वाला बाहर आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब कितना बचा, जी डैश बटा जी बराबर 1/1 प्लस एच अपान आर का स्क्वायर। जब भी बच्चों ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में लग जाता है, 1 प्लस एच अपान आर का पावर -2। और द्विपद प्रमेय क्या कहता है कि जो भी घात में है उसको अंदर आप गुणा कर दो। द्विपद प्रमेय कहता है कि ये भाई घात में है ना, तो 1 ये माइनस करके 2h कर दो, बस। ये द्विपद प्रमेय से है, द्विपद प्रमेय से, ठीक है। द्विपद प्रमेय से कि 2 है घात में, इधर गुणा कर दो बच्चों, इतना आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश बराबर कितना आएगा, जी माइनस 2hg बटा आर। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2hg बटा आर बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यही तो है कमी। अधिक पहले कितना था फिर कितना कम हो गया, दोनों में डिफरेंस, यही गुरुत्वीय त्वरण में कमी है। अतः g के मान में कमी, g के मान में कमी, यही तो कमी है बच्चों। कितना, 2hg अपान आर या 2gh बटा आर, इतना कमी आता है। ये अपना कंप्लीट व्यंजक आ चुका है, ठीक है। कितना त्वरण के मान में कमी होती है, इतना कमी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होती है बच्चों, तो त्वरण के मान में कमी होती है। आज का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।